नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 26 वर्षीय मेल जातक हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं और ये फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। इन्होंने सवाल बहुत किए हैं, लगभग इनके 24 सवाल हैं और इन्होंने साथ में हाथ के साथ कुंडली भेजी है, तो मैं हाथ और इनकी कुंडली के साथ मिलाकर इसका विश्लेषण करूंगा। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो इनके अगर जो हम सवाल देखें तो इन्होंने पूछा है, मेरी फैमिली को जन्नत की ज़िंदगी दे पाऊंगा या नहीं, मुझे उनको दुनिया की सारी खुशी दूंगा या नहीं, कुंडली में और कौन कौन से कितने राजयोग बने हैं, मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि मैं दुनिया में राज करने के लिए आया हूँ। और भी इनके आगे सवाल देखें तो इन्होंने पूछा है, मेरे हाथों में भगवान की कितना सक्सेस लिखा है, कितना सक्सेस मैं बनूंगा, मैं मेरी ज़िंदगी में और मेरा सक्सेस मुझे कब मिलेगा, कब से स्टार्ट होगी। अभी 25 ईयर है ज़िंदगी तो मैं, और आगे इन्होंने लिखा है, मेरी सभी इच्छाएं डिजायर पूरी हो पाएंगी क्या, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। और इन्होंने पूछा है कि वाहन सुख कैसा रहेगा, मोस्ट लग्जरियस लाइफ कैसी रहेगी। और उन्होंने पूछा है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी और ज़िंदगी में खुद के दम पर मैं कितना प्रॉस्पर हो पाऊंगा। तो और इनके काफ़ी सवाल हैं 24, जिनके मैं आगे सवालों के जवाब देता जाऊंगा। तो मैं अगर जो सीधा इनकी सबसे पहले इनकी कुंडली पर चलता हूं। अगर जो हम सबसे पहले इनकी कुंडली पर एक नज़र डालें तो कुंभ लगन की इनकी कुंडली है, केतु लगन में बैठा है। जब यहाँ केतु लगन में बैठता है तो व्यक्ति निर्णय तत्काल लेता है, कोई निर्णय लेना होता है तत्काल लेता है। व्यक्ति के गाल पर तिल तिल रहेगा, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है व्यक्ति की, दांत पर दांत होते हैं व्यक्ति के, और व्यक्ति को पैरों में थोड़ी दिक्कत रहती है। और जो मैरिज होती है वो या तो अदर कास्ट से भी हो सकता है, अदर धर्म से भी हो, ऐसी स्थिति इसमें बनती है। और जब भी केतु लगन में बैठता है, राहु यहाँ पर बैठता है या इनकी उल्टी दृष्टि हो, इधर उधर बैठे हो, तो व्यक्ति दाढ़ी मूंछ भी रखता है। अब अगर जो हम यहाँ पर देखें, शनि बैठा है 2 में तो 12वीं राशि पर, और यहाँ पर देखें गुरु बैठा है 10वीं राशि पर, दोनों ने राशि परिवर्तन किया है। क्योंकि शनि काम है, काम धंधा है, गुरु व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को काम धंधा मिलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें, क्योंकि यहाँ पर जब भी शनि बैठता है तो व्यक्ति की जो भी तरक्की होती है वो 36 साल के बाद होती है। कोर्स से व्यक्ति कुछ भी कर ले, काम धंधा चलता रहता है, लेकिन जो असली तरक्की मिलती है व्यक्ति को 36 साल के बाद मिलती है। दूसरा अगर जो देखें, यहाँ पर बुध भी बैठा है। जब भी बुध 11वें घर में बैठता है, व्यक्ति की बुद्धि 34 साल के बाद सही तरीके से खुलते, तब तक उसे सही अकल नहीं आती है। और यहाँ पर शनि 36 का इशारा कर रहा है, 34 का, तो व्यक्ति की 34 साल के बाद अच्छा समय आएगा। अब अगर जो हम यहाँ पर शनि की बात करें, जब भी शनि दूसरे घर में बैठता है तो व्यक्ति दूसरों में गलतियां बहुत निकालता है, खुद की चलाता है, प्रश्न बहुत करता है। इन्होंने मेरे पास भी 24 प्रश्न किए हैं। धीरे धीरे स्टेप लेकर बोलेगा। और ठंडा खाना पसंद करता है व्यक्ति, ज़्यादा गर्म खाना पसंद नहीं करता है, साथ में नमकीन खाना पसंद करता है। लेकिन अगर जो हमें देखें, शनि
बकरी है, रेट्रो है, तो यहाँ पर भी पहले घर में भी रखेगा। जब भी शनि पहले घर पर नजर देता है तो शरीर में कोई ना कोई व्यक्ति को परेशानी जीवन में बनी रहती है, क्योंकि शनि जहाँ भी देखता है वहाँ कुछ न कुछ परेशानी व्यक्ति को देता है। यहाँ पर भी जब भी शनि बैठता है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टियाँ बहुत अधिक रहती हैं। प्रॉपर्टी से व्यक्ति धन कमाता है, व्यक्ति नेता भी बन सकता है। क्योंकि अगर जो हम उदाहरण कुंडली में देखें तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इनके में यहाँ पर शनि था। ऐसा व्यक्ति वकील होता है। अगर जो वकील नहीं हो तो वकील के समान उसका दिमाग रहता है। अगर जो हम तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर पर दृष्टि अगर जो बाजू में देखें तो शनि है। घर के पास में कोई फैक्ट्री हो सकती है, रेल की लाइन हो सकती है जहाँ रेल की आवाज़ आती हो, या व्यक्ति फैक्ट्री के किनारे रह सकता है। चंद भी यहाँ पर 3 में देख रहा है तो यहाँ पर दूध डेयरी हो सकती है मोहल्ला पड़ोस में, या फिर दूध डेयरी के साथ साथ चावल की दुकान हो सकती है। अगर जो हम देखें यहाँ पर चौथे घर को देखें तो चौथे घर में चंद्र बैठा है। जब चंद्र बैठा है तो माँ भावुक रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र मकान है और गुरु व्यक्ति है तो व्यक्ति के पास एक मकान जरूर रहेगा। मंगल भी साथ में बैठा है तो साथ में जमीन भी व्यक्ति के पास, मकान जमीन दोनों रहेगी। साथ में राहु बैठा हुआ है तो पत्नी के अंगूठे पर बाल होंगे। इसके साथ ही पत्नी अदर धर्म से हो सकती है, और व्यक्ति की जब भी यहाँ पर राहु होता है पत्नी से थोड़ी कम बनती है। कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को लगी रहती है। अब अगर जो हम यहाँ देखें तो केतु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है तो इनकी पत्नी का नाम सीमा, रेखा, जया, विजया, शिखा या दीपा से खत्म होगा, दीप पर चालू होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें जब भी यहाँ पर शुक्र बैठे, शुक्र उच्च का हो गया क्योंकि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है और सूर्य को देख रहा है 1 2 3। तो अगर जो सूर्य के घर में बैठा है, शनि के घर में सूर्य बैठा है, तो यहाँ जब भी शुक्र उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति को अगर जो एस नाम की शादी होती है और बी नाम से शादी होती है, इसमें भी लिखा हुआ है एस और बी नाम, तो व्यक्ति का जीवन है जो मैरिटल जीवन बहुत अच्छा रहता है। उनके साथ अच्छी व्यक्ति की यहाँ बाद में शुक्र की अच्छी लाइजनिंग रहती है। अगर जो हम देखें यहाँ पर शुक्र की दृष्टि सीधी 6 पर पड़ेगी, 12 में शुक्र बैठा है, तो ऐसे में व्यक्ति की पत्नी को बीमारी लग सकती है। शादी के बाद बीमार पत्नी हो जाती है, लेकिन अगर जो उपाय कर लेंगे समय रहते तो ये समस्या से बाद में निजात पा जाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र की 10 में शुक्र बैठा है और अगर जो दृष्टि देखें कर्क पर है, 4 पर है, तो ऐसे में व्यक्ति ऑडी कार खरीदेगा। लेकिन शनि दूसरे में बैठा है, व्यक्ति पुरानी ऑडी कार खरीदेगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य 10 में बैठा है, 10वें घर में, और अगर जो हम देखें वृश्चिक राशि में बैठा है तो हम कह सकते हैं कि 60% सूर्य अच्छा है, 40% खराब है। कभी नेम फेम देगा, कभी नहीं देगा, लेकिन जब भी सूर्य यहाँ पर बैठता है बहुत से लोगों के में फिल्मी दुनिया में तो निश्चित रूप से यहाँ पर व्यक्ति को नेम फेम सूर्य देता है। लेकिन अगर जो सूर्य की दृष्टि देखें चंद्र पर है, राजा रानी योग बनता है। जब भी राजा रानी योग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास धन भी रहता है और नेम फेम भी रहता है, लेकिन उसका जब भी समय आता है उसी समय ये चीजें रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध बैठा हुआ है 11वें घर में, जब भी बुध 11वें घर में बैठा है 34 साल के बाद व्यक्ति का समय आता है, लेकिन ये रेट्रो है, बकरी भी है और आस्त भी है, तो थोड़ा ये कम समय देगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो बुद्धि खुलती जाएगी, 34 साल के बाद अच्छा ये फल देगा। हालांकि यहाँ का भी फल देगा तो व्यक्ति अपना जो भी कार्य करेगा बहुत दिमाग से करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन 34 साल के बाद व्यक्ति को यहाँ पर काफ़ी तरक्की मिलती दिख रही है। साथ में अगर जो व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में व्यक्ति को काफ़ी सक्सेस मिलेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें
शनि 2 में और गुरु 12 में है, तो ऐसी राशि परिवर्तन से व्यक्ति को बड़ा नेता भी बनाता है, क्योंकि जब भी शनि 2 में होता है और गुरु यहाँ होता है तो व्यक्ति नेता भी बन सकता है। अगर जो आगे देखें तो यहाँ पर देखें 12वें घर में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु बैठा है, मंगल शुक्र। तो गुरु कमिटमेंट देता है व्यक्ति के पास, क्योंकि शुक्र घर होता है तो घर भी रहेगा, व्यक्ति के मंगल है तो व्यक्ति के पास प्लॉट भी रहेंगे। इसके साथ ही अगर जो देखें यहाँ पर शुक्र पत्नी होती है, तो यहाँ मंगल बैठा है तो पत्नी झगड़ालू रहेगी और गुस्सैल स्वभाव की रहेगी। साथ में पत्नी के पास जमीन भी रहेगी, लेकिन पत्नी ज्ञानी काफ़ी रहेगी। पत्नी बैंकिंग में हो सकती है, या कोई प्रशिक्षक हो सकती है, या कोई डायरेक्टर हो सकती है, जो कि गुरु के गुण रहते हैं। साथ में मंगल कोई भी गुण धारण कर सकती है, इंजीनियरिंग रह सकती है, या मेडिकल से संबंधित हो सकती है। अगर जो यहाँ पर देखें साथ में बैठा हुआ है मंगल, तो यहाँ पर भाई से पत्नी की इनकी अच्छी लाइजनिंग रहेगी और भाई ज्ञानी भी रहेगा, और शादी के बाद उसकी तरक्की हो जाएगी। अगर जो हम देखें यहाँ पर तो केतु यहाँ बैठा है, तो व्यक्ति के पास कभी न कभी मोपेड या स्कूटी रहेगी और चलाएगा व्यक्ति। अगर जो हम इनका बाण देखें तो 4 में 2 का शुक्र बैठा हुआ है 10 में, तो 10 होती है मकर राशि। तो यहाँ पर कई पैर वाली राशि होती है, जिसके पैर ज़्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से इनके पास एक से अधिक कार्य रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र और गुरु इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो शुक्र क्योंकि बाण का कारक है, तो निश्चित रूप से इनके पास कई गाड़ियां रहेंगी। अगर जो हम देखें विदेश की बात करें तो शनि बैठा है 2 में, तो व्यक्ति ऐसे में लंदन जा सकता है, और अगर जो जाएगा नहीं तो उसकी प्रबल इच्छा लंदन जाने की रहती है। अगर जो देखें जब भी 3 ग्रह इकट्ठे 3 घरों में इकट्ठे तो उनकी युति हो जाती है, यहाँ सबकी युति है। तो अगर जो हम देशों की बात करें तो यहाँ पर बुध और शुक्र को मिला लें, और गुरु साथ में बैठा है, तो व्यक्ति बुध शुक्र अमेरिका जा सकता है, व्यक्ति दुबई जा सकता है, क्योंकि मंगल भी है तो दुबई भी व्यक्ति जा सकता है। ऐसे में क्योंकि शनि विदेश का कारक है, 12वां भाव विदेश का कारक, शनि 12वें घर में बैठा है, तो व्यक्ति स्विट्जरलैंड भी जाएगा। लेकिन अगर जो कभी स्विट्जरलैंड गया तो ज़्यूरिख जरूर जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सूर्य और बुध को दिखाते हैं, तो ये राजधानी को यहाँ पर दर्शाएंगे। तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसकी राजधानी में जाएगा। अगर जो कभी अमेरिका जाता है तो वाशिंगटन DC अवश्य जाएगा, क्योंकि शुक्र बैठा है, तो व्यक्ति एक बार लास वेगास भी जाने की सोचेगा। अगर जो नहीं सोचेगा तो व्यक्ति देश विदेश के बारे में सोचता रहता होगा। अगर जो यहाँ पर देखें शनि बैठा है, जब यहाँ शनि बैठता है व्यक्ति साउथ अफ्रीका की भी कभी न कभी यात्रा करता है और उसके बारे में कभी सोचता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है मंगल और गुरु के साथ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ, तो इसके कारण क्योंकि इनकी युति है तीनों की, तो अपनी बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने, क्योंकि मंगल बैठा है शुक्र के साथ, तो जब भी फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है तो क्योंकि गुरु व्यक्ति है और शुक्र फिल्म इंडस्ट्री है, साथ में मंगल है, और मंगल कारक रहता है ताकत का। और अगर जो यहाँ बुद्ध की भी युति बनी है तो बुद्ध कारक व्यक्ति के लिए रहता है बुद्धि का, और सूर्य की भी युति बनी है तो सूर्य कारक रहता है प्रसिद्धि का। तो व्यक्ति की जो भी स्थिति रहेगी फिल्मी दुनिया में, वो अपने दम पर व्यक्ति आगे बढ़ के और अपनी प्रसिद्धि कमाएगा। इस तरीके से एक छोटा सा विश्लेषण मैंने कुंडली का किया। अब इनके हाथ पर चलते हैं। अगर जो हम हाथ को देखें तो पाम आकार
आयताकार वर्गाकार दोनों, ऐसे में व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर सकता है, सेल्स मार्केटिंग भाग दौड़ के भी कार्य कर सकता है। अगर जो अंगुलियों का यहाँ पर मिलान देखें तो अच्छा है, ऐसे में व्यक्ति मौक़ों का फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन अंगुलियाँ देखें तो थोड़ी लंबी हैं, एनालिटिक अधिक रहेगा, ऐसे में कभी कभी मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे, तब तक आप सोचते रहेंगे। अगर जो कलर देखें तो गुलाबी है, ऐसे में व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्च करता है। अगर जो यहाँ पर देखें फर्स्ट मणिबंध देखें स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रहेगी। धन की मणिबंध देखें तो आपके 35 साल के बाद यहाँ पर धन दिख रहा है, खर्चे चलते रहेंगे, लेकिन असली धन 35 साल के बाद आपके पास आएगा। लेकिन जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास असीमित धन होगा, काफ़ी करोड़पति व्यक्ति रहता है। क्योंकि शुक्र जब भी व्यक्ति का शुक्र गुरु साथ बैठ जाता है और शनि के संपर्क में वो मंगल के भी, तो ऐसे में निश्चित रूप से व्यक्ति के पास काफ़ी धन रहेगा। सुख की रेखा देंगे, सुख की रेखा बनी हुई है। जब भी गुरु और शनि का मिलन होता है तो कर्मजीवी योग बनता है, और जब कर्मजीवी योग होता है तो व्यक्ति हमें सुखी रहता है। अगर जो अंगूठा देखें पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। अगर जो फैलेंस देखें फर्स्ट छोटा सेकंड बड़ा, ऐसे में तर्क शक्ति कम रहेगी और व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति अधिक रहेगी, काल्पनिक शक्ति कम रहेगी। ऐसे में जब भी कुछ समझाना होगा किसी को 2 बार में समझा पाएंगे। और व्यक्ति अगर जो यहाँ पर देखें अंगूठा नुकीला है, जब नुकीला होता है व्यक्ति काम तेज़ी से करता है। यहाँ पर देखें ये उभार है, जब उभार होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में एनर्जी शारीरिक शक्ति अच्छी होती है, इसके साथ ही चपलता से काम करता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें यब बना हुआ है और यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति भावुक भी रहेगा। क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, चौथे घर का चंद्रमा क्योंकि घर में ही बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को भावुक बना देता है। अगर जो तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, बैंड है इधर, तो निश्चित रूप से ऐसे में धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो यहाँ पर अनाम का उंगली देखें, अनाम का उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब भी तर्जनी से बड़ी अनाम का उंगली होती है तो निश्चित रूप से जीवन व्यक्ति तरक्की करता है। साथ में अगर जो हम इसमें देखें जब भी इससे बड़ी होती है तो व्यक्ति स्थितियाँ कुछ भी खुश मिजाज हमेशा बना रहता है। जब ऐसे इधर झुकाव रहता है इसका तो निश्चित रूप से व्यक्ति को धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली देखें तो यहाँ पर थोड़ी नीचे है, ऐसे मनी मैनेजमेंट सामान कहाँ रखा है, थोड़ी याददाश्त व्यक्ति की कमज़ोर रहती है। अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, 2 लाइनें भी हैं, और धन का ऐसा कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो आजीवन व्यक्ति को धन देता रहे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबाव है, दबा हुआ है। जब ऐसा होता है दबा हुआ तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करेगा, वो नहीं मांग पाएगा। यहाँ पर उभार है, काम छोटा करोगे, जीवन में यश के लिए करोगे। अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मान सम्मान रहता है। अगर जो यहाँ से देखें सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है, जब ऐसी सूर्य रेखा जीवन रेखा से चंद्र पर्वत से चल के चलती है तो परिवार के सहयोग से और खुद के दम पर व्यक्ति काफ़ी जीवन में तरक्की करता है। ऐसी सूर्य रेखा बहुत कम होती है। आपने पूछा है मेरा मान सम्मान कैसा रहेगा, दुनिया कैसा लाम ठोंकेगी, तो इसके लिए मैं यश करूँगा। ऐसी जब भी रेखा होती है तो व्यक्ति बड़ा नेता, बड़ा सेलिब्रिटी होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये एक लाइन बनी है तो आपकी लव मैरिज बनेगी, क्योंकि कुंडली में भी केतु और राहु बैठे हुए हैं पहले में और साथ में, तो निश्चित रूप से आपकी लव मैरिज यहाँ पर बनती दिख रही है। अगर जो यहाँ देखें तो यह साइन बना हुआ है, आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपका देश विदेश में नाम भी हो सकता है, क्योंकि वो व्यापार व्यक्ति करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता। जब यहाँ भी साइन बनता है, यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी। जब भी ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो निश्चित रूप से आपसे लोग पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है ऐसे, तो मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज आपके पास रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें उभार है, जब भी सुबह उठते होंगे आलस आता होगा। अगर जो हम शनि पर्वत देखें तो फ्लैट है, आलस क्या पता नहीं चलता, लेकिन बीच में दबा, एक बार कर्जे में भी दबेंगे और व्यक्ति कर्ज लेगा, EMI भी चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा। अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है पत्नी बच्चों से परिवार से लाइनिंग अच्छी रहती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उभार है
और केतु आराहु बैठा हुआ आपका 7वें घर में, तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं मैंने क्योंकि ये रेखा यहाँ जा रही है, जब ऐसी रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ये परेशानी पत्नी के साथ थोड़ी रहती है। लेकिन अगर जो आपने राजयोग पूछा था, यहाँ पर त्रिशा की हो रही रेखा, जब भी यहाँ त्रिशा की होती है तो ये राजयोग होता है। अगर जो गुरु पर्वत पर देखें या चतुर्भुज 2 बने हैं, जब ऐसे चतुर्भुज होते हैं तो व्यक्ति का ज्ञान स्तर अच्छा रहता है। साथ में व्यक्ति 32 साल से लेके और 36 साल तक एक अथॉरिटी बन जाता है। साथ में व्यक्ति ज्ञानी होता है, इसके साथ ही बड़े घरों में रहने का मौका आपको मिलेगा। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं। ईश्वर का व्यक्ति सेवाभावी रहेगा, मंदिर ट्रस्ट या किसी धर्म स्थान का ट्रस्टी या सदस्य हो सकता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें, क्योंकि राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, धन का आगमन आगे पीछे होता रहा, किसी महीने 1 लाख आया, किसी महीने 10,000, किसी महीने कुछ नहीं, ऐसी स्थिति धन के लिए आपकी बनेगी। अगर जो देखें निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब किसी से मिलता है पर्सनालिटी की तरह मिलता है, और जब कोई संकट आता है खुद ही सामना करने में सक्षम रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, व्यक्ति बातूनी रहता है, जब किसी से मिलेगा तो बात ज़्यादा करेगा। क्वेश्चंस, क्योंकि शनि दूसरे में बैठा है, व्यक्ति क्वेश्चन अधिक करता है। साथ में यहाँ पर ये लाइनें बनी तो व्यक्ति दूर स्थानों से घूमता भी रहेगा, घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। अगर जो हम देखें ऑलरेडी चंद्र पर्वत अच्छा है, जब ऐसा होता है तो दूध अच्छा लगता होगा, पानी दूध से बनी हुई वस्तु में। इसके साथ ही नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भले ही खराब रहे व्यक्ति का, लेकिन बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा रहता है, क्योंकि बुढ़ापे के लिए आपके शुक्र गुरु 12वें घर में बैठे तो निश्चित रूप से आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा। शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति के डिजायर बहुत रहते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन रहता है, उसे लग्जरियस लाइफ मिलती भी है। अगर जो हम हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा त्रिशा की है। जब त्रिशा की होती तो एक राजयोग कारक होती है। आपने पूछा था राजयोग, तो इसमें एक राजयोग बना हुआ है। साथ में शुक्र और मंगल भी और शनि की युति करके भी व्यक्ति को राजयोग देते हैं। इसके साथ ही क्योंकि शनि से की दृष्टि उसके घर में, शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो आपस में उनका कंजक्शन है। जब ऐसा होता है तो शुक्र उच्च का होता है। जब शुक्र उच्च का होता है, क्योंकि शुक्र धन है, तो जब भी व्यक्ति के पास धन आता है तो ऑटोमेटिक राजयोग व्यक्ति का बन जाता है। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी, माता पिता की आप सेवाभावी रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 25 साल। यहाँ पर व्यक्ति का 25 साल के लगभग कहीं ना कहीं दिल टूट जाएगा, कोई न कोई ऐसी घटना होगी जो व्यक्ति का दिल टूट जाएगा। लेकिन उसके बाद व्यक्ति बहुत अच्छे से मजबूत दिल करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपका कभी दिल नहीं टूटेगा और अच्छा समय आपका रहेगा। यहाँ पर देखें एक लाइन इधर जा रही, व्यक्ति को 3 चीज़ें दिखती हैं। सुबह उठता कामुक भावनाएं मन में आएंगी। साथ में धन कैसे कमाया जाए, व्यक्ति को गुस्सा भी आए, क्योंकि एक लाइन इधर भी आ रही है, लाइन गुस्सा दिलाती है। एक लाइन इधर जा रही, व्यक्ति को ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा। राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा काम करेगा। यहाँ पर देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत अधिक है, बहुत अधिक क्रिएटिविटी, मन में कुछ न कुछ यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन एक रेखा यहाँ पर बनी है, ये रेखा व्यक्ति को कभी न कभी कोर्ट कचहरी कराएगी, क्योंकि जब भी शनि बैठता है 2 में तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अवश्य करनी पड़ती है। जब ये देखें ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है। जब भी तो व्यक्ति थोड़ा काम करेगा, 1 घंटे कुर्सी बैठ जाए, पीठ दर्द होने लगेगी, उसके बाद व्यक्ति को वहाँ से उठना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर प्रेशर काफ़ी है, 20 साल से लेके यहाँ पर 30 साल तक प्रेशर रहेगा। 30 साल के बाद ये रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके बाद मस्तिष्क पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर जो जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा इस तरीके से बनी है, यहाँ पर टूटी हुई है। तो जब भी ऐसी टूटी रेखा होती है, लेकिन इसने यहाँ से पकड़ लिया है, इसके बाद जुड़ जाएगी। अभी उम्र
के हिसाब से आगे बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी जीवन रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति को जीवन में परेशानियां बहुत रहती हैं, हार्डल्स बहुत रहते हैं, क्योंकि केतु आपका लगन में बैठा है, और जिस व्यक्ति का लगन में केतु बैठा है, शनि दूसरे में बैठा है और शुक्र उच्च का बैठा है, तो धन रहेगा, यश रहेगा, मान सम्मान रहेगा, लेकिन हार्डल जीवन में हमेशा आते रहेंगे। ये समस्या, वो समस्या, फलानी समस्या, ऐसी समस्याएं आपको जीवन भर चलती रहेंगी, क्योंकि राहु बैठा हुआ है आपका 7वें घर में। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई समस्याएं जीवन में आपके चलती रहेंगी, क्योंकि बिल्कुल सीधी है। अगर यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है, जब भी व्यक्ति अपने घर में पैदा होता है तो कोई न कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे घर वाले धनवान हो जाते हैं, यश उनका फैल जाता है। ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति बड़े होकर धन कमा के परिवार का नाम रोशन कर देता है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर उम्र रही होगी आपकी लगभग 18-20 साल, तो यहाँ पर भी 20 साल के लगभग काफ़ी परेशानी यहाँ पर आपको है। यहाँ पर शारीरिक परेशानी रही होगी, यहाँ पर आपकी 24-25 साल पर, क्योंकि यहाँ पर भी है हार्ट लाइन भी टूटी हुई है, 24-25 साल पर यहाँ भी परेशानी आपको रही है। अगर यहाँ पर देखें आपने मैरिज के लिए पूछा है तो आपकी मैरिज यहाँ उम्र रहेगी लगभग 30 के साल लगभग, यहाँ पर मैरिज हो सकती है। अगर जो यहाँ पर नहीं हुई तो एक मैरिज का योग यहाँ भी है, यहाँ पर 35 साल पर मैरिज आपकी होगी। लेकिन जहाँ तक है अनुमान, अगर जो ये रेखा काट नहीं रही होगी, मिल रही होगी, तो यहाँ मैरिज होने का अनुमान रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, उम्र रहेगी आपकी 25-26 साल, 25-26 साल से आप सावधान रहें। अभी उम्र आपकी 25 साल है, तो 25 साल के बाद आप सावधान रहें, वरना आपको कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि रेखा चौड़ी हो गई है। जब भी रेखा चौड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई शारीरिक परेशानी व्यक्ति को, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या और कोई ऐसी बीमारी पकड़ लेती है जो लगातार जीवन भर चलती रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर जीवन रेखा में देखें, जीवन रेखा में फ्रैक्शन आ गया, उम्र रहेगी व्यक्ति की लगभग नहीं तो यहाँ पर रहेगी 55 साल। 55 साल पर व्यक्ति विस्थापन कर देगा। जैसे आप बम्बई में रहते हैं तो कोल्हापुर चले जाएं, महाराष्ट्र में और कहीं चले जाएं, हो सकता है आप विदेश में भी सेटल हो जाएं, क्योंकि 12वें राशि में शनि बैठा है, शनि व्यक्ति को विदेश ले जाता है। और उसके में गुरु बैठा हुआ है 12वें घर में, और 12वें घर का गुरु विदेश की यात्राएं व्यक्ति को कराता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा ऐसे चली है, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है मणिबंध से चलती है, ऐसे व्यक्ति का है तो खाते पीते में घर में जन्म होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम देखें इसमें एक लाइन ऐसी भी बनी है, जब 2 लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति का स्पाउस भी कमाने वाला आएगा, दोनों लोग कमाएंगे, क्योंकि 2 लाइनें मीन्स स्पाउस। लेकिन ये रेखा इधर देख रही है तो आपके पास से विदेश से भी कहीं ना कहीं धन आएगा। हो सकता है आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी विदेशी में फिल्म में काम करें, या ऐसा निश्चित रूप से यहाँ पर आपको मौका मिलेगा और वहाँ से अच्छा धन आएगा, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल निर्दोष रेखा है और साथ में सूर्य रेखा भी है, तो यश के साथ धन भी आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर धन लॉस की बात देखें तो आपकी उम्र रही होगी लगभग नहीं तो यहाँ पर 23-24 साल यहाँ पर व्यक्ति के घर में धनानी भी होगी। 23-24 साल पर हो सकता है कुछ खरीदा जाए। उम्र रहेगी आपकी 34 साल, 34 साल पर बच के रहें, धनानी होगी। आपकी उम्र 37 साल रहेगी, यहाँ धनानी होगी। उम्र रहेगी आपकी 42 साल, 42 साल पर आपका घर बनेगा। 47 साल पर एक घर बनेगा। उसके बाद अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना है। जब त्रिभुज शनि पर बनता है ऐसा, तो व्यक्ति को चीज़ों का पूर्वाभास है वो हो जाता है, जैसे कोई चीज़ होने वाली है। और एक भूत रेखा यहाँ भी बनी, इसे भूत रेखा जैसे बोलते हैं एक भाषा में। तो व्यक्ति को भूतकाल का, भविष्य का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति को कोई न कोई ऐसी तरंगें उससे जुड़ जाती हैं जो उसे पता चल जाता है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। उन्हीं तरंगों को पकड़ के व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो यहाँ पर मैंने उसमें भी बताया 35 साल के बाद। यहाँ पर 35 साल के बाद देखो, यहाँ पर अगर जो देखें तो ये रेखा काफ़ी चौड़ी है, तो 35 साल तक पैसा आएगा, पूरा खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपके पास यहाँ उम्र रहेगी 41 साल से बहुत अच्छा धन आएगा, क्योंकि जब भी रेखा यहाँ से इस तरीके से चली है तो एक जब भी चलती है जुड़ती है चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास 41 साल से अच्छा धन आता है। साथ में ऐसे भी रेखा चली है, यहाँ से भी आ रही है ऐसी रेखाएं,
तो हो सकता है कोई आप प्लॉट खरीद लें, इन्वेस्टमेंट करें, कहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, उससे भी आपको साइलेंट इनकम होती रहेगी। देखते हैं बुद्ध रेखा को, अगर जो बुद्ध रेखा देखें, बुद्ध रेखा यहाँ तक बनी है। जब ऐसी बुद्ध रेखा होती है तो आपका जो भाग्योदय होगा किसी महिला के माध्यम से होगा, क्योंकि जब भी शुक्र पर्वत से बुद्ध रेखा चलती है तो क्योंकि बुद्ध रेखा मनी मैनेजमेंट अच्छा देती है, आपके हाथ मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं तो निश्चित रूप से कोई महिला आके, हो सकता है आपके घर में कोई हो या आपकी पत्नी आके निश्चित रूप से आपका भाग्योदय कराई, क्योंकि जब भी 12वें में शुक्र बैठता है और गुरु के साथ, तो गुरु व्यक्ति और शुक्र धन, तो धन तभी आएगा जब पत्नी से आपकी शादी होगी, उसके बाद ही यहाँ पर अच्छा धन आपके पास आएगा। देखते हैं मंगल रेखा को, मंगल रेखा हाथ में बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनती है तो लोगों का सहयोग मिलता है, परिवार के लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है, बाहर के लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जो भी काम होते हैं अच्छे तरीके से होते हैं, तो इसके साथ ही व्यक्ति कभी बीमार पड़ता है तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही लेकिन समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी, आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम नरसों रहता है। लेकिन अगर जो इसमें देखें ऑफ शूट देखें तो 50 यहाँ पर 55 साल पर जब व्यक्ति यहाँ से विस्थापन कर जाएगा, मुंबई रहते हैं, तो जब यहाँ से 55 साल पर विस्थापन करेगा तो व्यक्ति को यहाँ से बहुत बड़ा ऑफ शूट मिलेगा, 75 साल पर और बड़ा ऑफ शूट मिलेगा। इस तरीके से व्यक्ति के पास दो तरह से धन आएगा और अच्छा जीवन व्यक्ति जिएगा। इस तरीके से मैंने हाथ का विश्लेषण किया। एक बार इनके सवालों को सभी को देख लेते हैं। सवालों को अगर जो देखें तो मैं फैमिली को जन्नत की ज़िंदगी दे पाऊँगा या नहीं, उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दे पाऊँगा। तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, जब भी व्यक्ति का शनि 2 में बैठता है और गुरु शुक्रवार में बैठता है, तो उस समय पर, ऐसे समय में व्यक्ति के पास वो लोग नहीं रहते जिन्हें वो खुशी देना चाहता है। जब भी शनि बैठता है, शनि क्योंकि बैठा हुआ है परिवार के ग्रह में और शनि क्योंकि क्रूर ग्रह है, तो वो परिवार से व्यक्ति का अलगाव कहीं ना कहीं करवा देता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनेगी। मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि मैं राज करने के लिए आया हूं, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा, क्योंकि आप नेता भी बन सकते। दूसरे का शनि व्यक्ति को, और दूसरे में शनि बैठा हुआ है जो कि व्यक्ति को राजनेता बना देता है। सूर्य बैठा हुआ है 10वें घर में, तो और वो भी बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि भी फैलेगी। मेरे हाथों में भगवान ने कितनी सक्सेस दी है, तो आपके हाथ में काफ़ी सक्सेस दी, क्योंकि सूर्य रेखा बनी हुई है, भाग्य रेखा बनी है, मस्तिष्क रेखा बनी है। केवल स्वास्थ्य में आपको कोई न कोई परेशानी लगी रहेगी, क्योंकि केतु बैठा है, केतु हार्डल्स होता है, और शनि साथ में बैठा है रेट्रो होके, तो वो परेशानी आपको देता रहेगा, लेकिन जीवन आपका चलता रहेगा। आपने पूछा था मेरे हाथों में राजयोग कितने, तो मैं बताना चाहूँगा आपके में 2 राजयोग बन रहे हैं। एक तो गुरु के साथ में बैठा हुआ है शुक्र, धन आएगा, शनि के साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ हाथ में भी आपके में राजयोग बना हुआ है। आपने बोला ऑर्डर सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी शनि 2 में बैठता है तो व्यक्ति ऑर्डर किसी का नहीं सुनता है, वो ऑर्डर देना चाहता है। दूसरा आपका राहु बैठा, केतु बैठा हुआ है, एक तो दिमाग में भी हर्डल्स रहेगा, तो सूर्य बैठा हुआ है आपका 10वें घर में, तो ऐसे में व्यक्ति को ऑर्डर देना पसंद रहता है। मेरी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है, जब भी सूर्य पर चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति की सारी डिजायर्स पूरी होती हैं। आपने लव मैरिज के लिए पूछा था, तो लव मैरिज के मैंने बता दिया कि आपकी लव मैरिज के पूरे चांस हैं, हो सकता है धर्म चेंज हो जाए। साथ में शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो पत्नी गुस्से वाली रहेगी, ज्ञानी रहेगी, कोच हो सकती है, बैंकिंग में हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। ऐसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में पत्नी के साथ बनेगी। आपने पूछा था शादी कब होगी, वो मैंने बता दिया, लेकिन बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपने पूछा बच्चों के बारे में इसमें कहीं कुंडली में नहीं रहता है।
वाहन सुख के बारे में मैंने बता दिया है, आपको पूरा बता दिया है। लग्जरियस लाइफ के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपकी हेल्थ के बारे में मैंने पूरा बता दिया है, क्योंकि आपकी ये लाइन है और शनि केतु बैठा है लगन में और साथ में शनि की दृष्टि है, लेकिन मंगल बैठा और किनारे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिलैक्स रहेगा, लेकिन परेशानियां आपको शारीरिक रूप से आती रहेंगी। आपने पूछा कि ज़िंदगी में खुद के दम पर मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा। मेरी किस्मत में और कब चमकेगी, तो वो 34 साल के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। राजनीति से लाभ होगा तो मैंने बता ही दिया है, क्योंकि दूसरे में जब भी शनि बैठता है, मंगल बैठा हुआ है आपका 12वें में, तो उनकी युति है, तो व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। आपने बोला बड़े बड़े एमएलए एमपी लोगों से मैं मिल सकता हूं, तो बिल्कुल आप मिल सकते हो, क्योंकि आप में नेता बनने के गुण हैं। मुझे वर्ल्ड फेमस हीरो बनना है, तो इसके लिए मैं कह नहीं सकता हूं कि जब तक अगर जो सूर्य यहाँ पर 10वीं राशि में बैठता और शनि अगर जो 2 में न होता, तो मैं इसके लिए वर्ल्ड फेमस के लिए आपको कह सकता हूं। मुझे कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, फॉलोइंग होगी, कहाँ तक होगी, मेरी प्रसिद्धि कैसी रहेगी, तो जब भी सूर्य रेखा ऐसी बनती है तो व्यक्ति को प्रसिद्धि काफ़ी मिलती है। क्या मेरे हाथ में एक सुपरस्टार के गुण हैं, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा, क्योंकि शनि बैठा है आपका दूसरे में और सूर्य बैठा हुआ है 10वें घर में, साथ में शुक्र बैठा है 12वें में, तो निश्चित रूप से आपके दूर के स्थानों से जुड़ के प्रसिद्धि मिलेगी। आपने बोला मैं जिससे प्यार मोहब्बत करता था उससे शादी नहीं, इस मामले में मैं बता चुका हूं आपको। आप बोल रहे कितने पैसे हैं मेरे हाथ में, तो निश्चित रूप से आपका, क्योंकि 5 अगर जो हम देखें 7वें घर में बैठा हुआ, 7वें में ग्रह है और आपका दूसरे में ग्रह है और आपके 12वें में भी ग्रह है, तो बिल्कुल एक फ्लावर है। जब फ्लावर होता है हाथ में, तो व्यक्ति के पास 100 करोड़ की संपत्ति आपके पास हो सकती है, इससे हम मना नहीं कर सकते हैं। मुझे दुनिया के सारे बिग अवार्ड मिलेंगे क्या? मुझे दुनिया के सारे बिग अवार्ड मिलेंगे, तो दुनिया के सारे बिग अवार्डों को मिलने के लिए आपका शनि, क्योंकि शनि वहाँ पर बैठा हुआ है और रेट्रो होके, तो वो परेशानी आपको देगा। इसके लिए मैं यस नहीं कह सकता हूँ। मेरे अंदर औरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जब भी शनि 12 में होता है, शनि 2 में होता है और 12वीं राशि में बैठा है, तो और व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस अधिक होता है, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ आपका, क्योंकि कॉन्फिडेंस सूर्य देता है और सूर्य बैठा वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक राशि जब भी यहाँ पर बनती है और आपकी राशि वृष है, तो वृष राशि बैल की होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस अधिक होता है। इसके लिए मैं यस कहूँगा। क्या दुश्मन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, तो मैं इसके लिए नो कहूँगा। आपके खिलाफ दुश्मन षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे, क्योंकि दूसरे में शनि बैठा हुआ है। शनि षड्यंत्रों को फेल कर देगा और व्यक्ति षड्यंत्र नहीं रच पाएगा, क्योंकि षड्यंत्र देखते 11 घर से 11 घर में आपका बुध बैठा हुआ है, तो बुद्धि के बल पर उसे षड्यंत्र को आप खत्म कर देंगे। मुझे दुनिया घूमना है, मेरी फैमिली को दुनिया, तो आप दुनिया घूम सकते हो। मैंने आपके बता दिया है कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, किस देश में जा सकते हो। आपने सेक्सुअल डिजायर के बारे में बताया है कि कैसा रहेगा, तो मैं इसके लिए कहूँगा, अगर जो आपकी शादी किसी एस नाम से होती है, वी नाम से होती है,
तो वो डिजायर आपकी पूरी होंगी, वरना मैं ऐसा नहीं कहूँगा। दूसरा, आपका शुक्र बैठा हुआ है 12वें स्थान पर जो 6 को देख रहा है। ऑडी तो आपको दे रहा है, ऑडी कार, लेकिन आपकी पत्नी को बीमार कर रहा है। वो अपनी इंडियन आर्मी और ज़रूरतमंद गरीबों के लिए कुछ बड़ा कर पाऊंगा, इसके लिए मैं नो कहूँगा, क्योंकि जब शनि बैठ जाता है वहाँ पर और केतु आपके लगन में बैठा है, वो करने नहीं देगा। आप कुछ भी कोशिशें कर लेना। कुछ गुरुजी लोगों ने कुंडली में चंद्र की और हाथ में मेरे सूर्य रेखा की बहुत तारीफ की है, बोले हैं। चौथे भाव में उच्च का चंद्र है, तो मैं इसके लिए ऐसा कहूँगा, चौथे भाव में उच्च का चंद्र है, सूर्य रेखा भी है। लेकिन एक ध्यान रखना, जब भी सूर्य उच्च का है लेकिन शनि की दृष्टि तीसरी उस पर पड़ रही है, जब भी शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति का स्लो हो जाता है। आपका चंद्र स्लो है, जैसे आपकी मदर का स्वभाव स्लो होगा। साथ में 7वीं दृष्टि उसकी 8वें घर पड़ रही है शनि की, आयु आपकी काफी लंबी रहेगी। साथ में 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जब भी सूर्य पर पड़ जाती है तो थोड़ा वो भी घर स्लो हो जाता है, वहां आपकी प्रसिद्धि भी स्लो हो जाती। लेकिन शुक्र उच्च का होने के कारण आपकी सेक्सुअल डिजायर अधिक बढ़ जाएंगी। मेरे सभी ड्रीम्स गोल अचीव कर पाऊंगा या नहीं गुरुजी? क्या मेरे सपने बहुत बड़े हैं? तो मैं इसके लिए ऐसा कहूँगा, लेकिन आप 34 साल से पहले इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुध बैठता है जब भी 11वें में, वो करने नहीं देता है, और जब भी शनि बैठता है दूसरे में तो वो आगे बढ़ने नहीं देता है व्यक्ति जब तक, क्योंकि जब ही सक्सेस आएगी आपके पास, जब व्यक्ति के पास धन होगा, आप कुछ भी कर लेना, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रसिद्धि का वर्तमान पैमाना व्यक्ति के पास होता है धन, और जब तक धन नहीं होगा तब तक व्यक्ति कोई प्रसिद्धि नहीं। लेकिन जैसे ही 34 साल के बाद धन आएगा, और धन आप ध्यान रखना आपके पास आएगा जमीन के कारण, क्योंकि मंगल और गुरु आपके पास जमीन भी रहेगी, धन भी रहेगी, ऑडी भी रहेगी, साथ में प्लॉट्स काफ़ी रहेंगे आपके पास में। अगर जो हम इसमें देखें अगर जो तीसरे और 11वें घर का कोई आपस में संबंध नहीं है तो प्रॉपर्टी बेधड़क खरीदना, कभी प्रॉपर्टी आपकी विवादों में भी नहीं फंसेगी। इस तरीके से मैंने आपके हाथ का पूरा विश्लेषण किया, शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।